हुजूर शहजादे गौसे आजम थोड़ा उठाओ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इलन नबील हबीबिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा दें। यकीनन सर्दी है, मुझे भी एहसास है, सर्दी हो रही है। गर्मी पैदा करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे अल्लामा अहमद बावज़ीर साहब और उनके रफ़क़ा, उनके साथी और स्टेज पर बैठे हुए बारकस की बुज़ुर्ग शख्सियतें, उलमाए रब्बानीन, सिर्फ हमारे सैयद मुर्तज़ा पाशा साहब क़िबला काउलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब का हुक्म और बावज़ीर साहब का बेहद इसरार कि वादा खिलाफ़ी ना हो, कम अज़ कम आप हज़रात को सूरत बता कर चले जाऊँ, इसलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। और आप देख रहे हैं कि मुस्तक़िल मेरी तबीयत पे बहुत बार है, लेकिन हो सकता है कि आप हज़रात का हौसला सलामत रहे। और फिर ऐसे सोते हुए मजमे में मैं सोता हुआ आदमी क्या तकरीर करूँ? मैं भी सो रहा हूँ, आप भी सो रहे हैं, तो बात नहीं होगी। बड़ी प्यारी बातें मैं आते वक्त सुना। बड़ी किताबें रखी हुई हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। और कुछ छोटी बातें आप हज़रात के सामने छोटा आदमी हूँ करके निकल जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ ऐसी बातें बोल दूँ जो डायरेक्ट तुम्हारी अक्ल और दिल में भी आ जाए। अब लंबे चौड़े दलाइल, अब दलीलों से अगर कोई सुधर जाते तो इनके बड़े नहीं सुधरे, ये क्या सुधरेंगे? बोले छान के दो टुकड़े हुए तो कलमा नहीं पड़े, सूरज पलटा तो कलमा नहीं पड़े, नबी को देख के कलमा नहीं पड़े तो सुन के क्या कलमा पड़ेंगे? जब ये बिगाड़ पे आ जाते हैं तो ये बिगड़ते चले जाते हैं। लेकिन सुधरने वालों के लिए तो दलील की जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह, अहले मोहब्बत दलील नहीं मांगते, दलील वही मांगता है जिसको जलील होना है। और हम दलील मांग के जलील नहीं होते। बैठ जाइए। थोड़े से तराशे मैंने मौलाना अल्लामा बावज़ीर साहब से जो सुनी कि उधर से एतराज़ात हो रहे हैं, इधर से जवाबात हो रहे हैं, उन्होंने भेजते जा रहे हैं, इन्होंने पढ़ते जा रहे हैं। और ये बहुत ज़माने से छीनम छानी चल रही है। मेरे दोस्तों, दीन का उसूल है और इसमें शाफ़ई हनफी कोई मसलक का इख्तिलाफ नहीं है। इमामों में कि मस्जिद में नमाज हो रही है, चाहे हमारे इमाम शाफ़ई के मुक़ल्लिद इमाम पढ़ाएं या हनफी पढ़ाएं, कोई भी पढ़ाएं, बाजमात नमाज हो रही है और इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और इमाम साहब से गलती हो गई, इमाम साहब कुछ भूल गए, तो पीछे नमाज में रहने वाले खामोश खड़े हुए हैं। एक साहब वजू कर रहे थे, हौस पे बैठे,
उन्होंने बैठे बैठे जोर से बोल दिए, लुकमा दे दिए। तो इमाम साहब लुकमा ले लिए। अब इमाम साहब पलट के तो नहीं देखे आवाज कहां से आ रही थी। ये हौस पे बैठे बैठे वजू करा, वहां से बोल दिया। इमाम साहब कैच कर लिए। नमाज खत्म हुई बात, दूसरे साहब खड़े रह के बोले, मौलाना लुकमा किसका लिए? तो इन्होंने बोले, मेरे क्या मालूम भाई, आवाज पीछे से आ रही थी। तो बोले, वो पीछे वाली आवाज जमात में नहीं था, उन्हें हाउस पे था। समझ रहे? जो टोका, टोकने वाला जमात में नहीं था। समझ रहे? टोकने वाला जमात के अंदर नहीं था। कहां था? बाहर था। अब बाहर वाले को अंदर के मसले में टोकने का हक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जो जमात से बाहर है वो जमात के अंदर टोक नहीं सकता। उन्हें पूछना है, बोलना है तो जमात में आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये दीन का उसूल है। अब मिलाद शरीफ, फातिहा, चैलूम, जियारत, ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर के मसले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे अंदर के मसले हैं। तू तो जमात से बाहर है। अब अगर जमात से बाहर वाले का लुकमा ले ले तो हमारी जमात खराब हो जाती। सुभान अल्लाह। तो हम पे जिम्मेदारी नहीं है कि किसी जमात वाले को हम ये बता दें कि हम मिलाद क्यों करते हैं। किसी जमात वाले को, किसी भी बदअकीदा जमात को हम पे जिम्मेदारी नहीं है कि हम फातिहा क्यों देते हैं। अब एक ही सवाल का जवाब है। उधर से उन्हें पूछा तो किताब खोलने की जरूरत नहीं। मिलाद क्यों करते? तो जवाब बोलना सुन्नी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब खोलने की जरूरत ही नहीं है। चैलूम कहीं को करते? अंदर आ जाओ। सुभान अल्लाह। और तू जब अंदर आ जाएगा तो पूछेगा नहीं, खुद करने लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद। और हम अपनी जमात खराब नहीं करते। इनको जवाब दे के, पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ धूम धड़ाका, इनको जवाब दो। हमें तुम्हारे से पैसे लेके तुमसे कुछ लिए, पका रहे हम, तकलीफ इनको, खाना हम खिला रहे, तकलीफ इनको हो रही। क्या हो रहा है भाई? क्या है ये? अबे बिलात का खाना है, क्यों खिला रही? मेरा माल है, मैं खिला रहा हूं। आपके बाप का क्या जा रहा भाई? आपसे लिया मैं, अल्लाह मुझे दिया, मैं खिला रहा हूं। ये बिनजानी बल्ला है। ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है। खिलाना हर एक के बस की बात नहीं है। बेशक। सुभान अल्लाह। और ये कैसे है, ये मार्कस में मेरे समझ में नहीं आता। खुदा की कसम, इतनी बिगाड़ के बाद भी आज भी अरबों का कोई हाथ नहीं पकड़ सका खिलाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में इनकी मिसाल है। और जो मदीने पाक जाते हैं हाजी, क्या गिड़गिड़ा के खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। चलना मुश्किल है रास्ते में, हाजी हाजी अस्सलाम, सुभान अल्लाह। हाजी। क्या पकड़ते? एक में मुर्गा, एक में बिरयानी, ये पानी, दुनिया के थम्स अप, पकड़ के जा ही नहीं सक रहा, उन्हें पकड़ा देते। हाजी मीना में जाइए, अरफात में जाइए, ट्रकों के ट्रक उतर रही, ट्रकों के ट्रक। और जो मेवा दे रहे हैं हाजी उठा नहीं सक रहा है। सुभान अल्लाह। ये वो अरब हैं जिनके आज हालात बिगड़ने के बाद भी जो खिलाने की आदत है आज भी खत्म नहीं हुई। ये कैसे बारकस में पैदा हुए? खिलाते तकलीफ हो रही। सुभान अल्लाह। बेशक। तो कहीं समथिंग इज रॉन्ग। असल में डब्बे का दूध पी लिए, ये दूध की गड़बड़ है। जो बड़े बड़े डब्बे आते ना वो पी लिए। असली पीते तो बात असली करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। अब बात दलीलों की आई। मेरे दोस्तों, मैं
अल्लाह तुम्हारे जज्बे ईमानी को सलामत रखे। मैं तो सिर्फ तुमको ईमान और अकीदे की चंद बातें बता दूं। इश्क का इनके पास तस्वुर ही नहीं है। आशिकी करेंगे, हिजड़े आशिकी करते ही नहीं। इश्क करने को मर्द होना पड़ता। क्या बात, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का जज्बा अनफिट में नहीं होता, जो फिट होता है उसी में होता है। सुभान अल्लाह। अरे जब तुम दुनिया की मोहब्बत नहीं कर सकते तो कायनात के आका, दोनों जहां के मालिक और मुख्तार से क्या मोहब्बत करेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे उनके नाम पे तुम खाना नहीं खिला सकते तो वो उस दौर में होते तो गर्दन कैसे कटाते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इतनी तकलीफ हो रही है, रोशनी हो रही देख के तकलीफ, हर साल मिलाद में तकलीफ, आशिकीन धूम कर रहे हैं और इनकी तकलीफ बढ़ते जा रही। एक्शन रिएक्शन क्या हो रहा? बोले ये हो रहा। बारकस से लेके सिकंदराबाद तक रोशनी ही रोशनी है। कौन से रास्ते पे जाएगा? कोई गली जा नहीं सकता, हर गली में इसको तकलीफ हो रही है। सुभान अल्लाह। आशिकीन अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अल्लाह दिया इश्क़ रसूल का जज्बा है इनके अंदर। और खुदा की कसम ये बच्चे बच्चे छोटे से बच्चे, साहब बता रहे थे, एक छोटा बच्चा आया, जेब में हाथ डाला, झंडे वाले से पूछा झंडा दो। उसकी उम्र 8 साल की है। 2,15,000 रुपए का। तो यूं यूं निकाला, 8 आने 10 पैसे चिल्लर निकाल के, मेरे पास 5 रुपए ही है बोला। तो उन्हें बोला नहीं थोड़े करके दे दूं। तो मां मैं खड़े रह के पूछा बेटे काय के लिए दे रहा झंडा? छोटा था बच्चा 8 साल का, काय के लिए होना झंडा? हाँ हमारे सरकार का मिलाद है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा। खुदा की कसम ईसाई और यहूदी मेरे आका से जितना तोड़ना चाह रहे हैं और इश्क़ रसूल वाले उतना जोड़ते चले जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे गौसे आजम छोटे से बच्चे के दिल में इश्क़ रसूल का जज्बा पैदा कर दिए। तुम उधर चीखते रहो, हम इधर तैयार करते रहेंगे। तो ये आशिकान रसूल, ये जंग चल रही है, ये स्लो जंग है। उधर से उन्होंने काम कर रहे हैं, इधर से हम काम पहचान रहे हैं। मुखालिफत का बाजार। मैं हज़रत अल्लामा बावाज़ीर साहब से पूछता हूँ कि भाई आपके दलाइल से इन्हें सुधर जाते क्या? इमाम बुखारी इतना लिख के गए, बड़ी प्यारी बात बताई। हमारे अल्लामा से बैठे हैं, पूरी तारीख बताए। बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी की पैदाइश, इमाम मुस्लिम की पैदाइश। लोग क्या समझे कि पूरा दीन इन्हीं किताबों में है। और अहले हदीस तो मैं समझता हूं कि तुम लोग तो अहले हदीस है भी नहीं। अगर जुमले के एतबार से देखो तो तुम कहीं भी फिट नहीं होते। भाई अहले हदीस उसको कहते हैं जो हदीस को माने। बोले भाई बेशक, सुभान अल्लाह। अब पूरी हदीसों को मानना। बेशक। बोले भाई आप पूरी हदीसों को मानते? बोले हम तो मानते। बोला कहाँ मानते? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की 23 साल जिंदगी। कितनी? 23 साल। अब बुखारी शरीफ में कितने हदीस हैं मौलाना बाबाजी? 6,400 हदीसें हैं बुखारी शरीफ में। कुछ कमी बेश होंगी। बुखारी शरीफ में 6-7 हजार हदीस हैं। और पलट पलट के अगर छाटो तो 4,000 हदीसें हैं इसमें। कितने? 4,000। 4,000 इसमें पकड़ो, 4,000 तिरमिजी में पकड़ो, 4,000 मुस्लिम में पकड़ो, 4,000 इब्ने माजा में पकड़ो। ये पूरी किताबों में मिला लो तो कम से कम ये 15,000 20,000 हदीसें हैं। कितनी? 15-20 हजार। अब ये दिमाग टोटल में रखो, अपन हिसाब किताब करेंगे। मार्कस में तो रोकड़े की बात बहुत हो रही है ना भाई। सुबह से शाम तक प्लाटिंग का किस्सा चल रहा। दे दिया, ले लिया, खरीद लिया। तो थोड़ा हिसाब तुम भी कर लो। अहले हदीस ये हो ही नहीं सकते।
पूरी हदीस की ये सियाह सित्ता से हटते नहीं हो लोग। हदीस पूछते बुखारी की, मुस्लिम की, इब्ने माजा की, यही पूछते हैं, नसई शरीफ, अबू दाऊद, बस यही पूछते हैं। ये पूरी किताबें मिला लो तो 15-20 हजार हदीसें नहीं होती। अब एक हिसाब करो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम से कम बात पकड़ के चलो, मेरे आका दिन में 100 बात करते थे। कितने? 100। कितने? 100। महीने को कितने हुए? 30,000। 3,000 महीने में 3,000। कम से कम पकड़ के चलो, सरकार ने दिन में 100 बात करी। कितनी करी? 100 बात। महीने को 3,000। साल को 3,60,000। एक साल को 3,60,000। 10 साल को 30 लाख। अब हिसाब करो, 23 साल में सरकार ने कम से कम जो है 25 लाख 30 लाख बातें की। अब ये किताबों में तो 20,000 हैं, बाकी के 28-30 लाख कहां गए? सुभान अल्लाह, क्या बात। बाकी के 30 लाख बातें कहां गई? पूरा दीन बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, बाकी के दीगर हदीस की किताबें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। कंजुल उमाल इतनी है जिसमें 9 लाख हदीसें हैं। सुभान अल्लाह। और लाखों हदीस को हम मान के अपने आप को अहले हदीस नहीं बोल रहे। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों हदीस पर हमारा ईमान है, हम नहीं बोल रहे हैं अहले हदीस। इन 15-20 हजार हदीस को मान के अहले हदीस हो गए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहजादे गौसे आजम। जिंदाबाद। अब अगर हदीस की बात है, दलाइल की बात है, दलील की जरूरत एक है तरीक़े सहाबा और एक है अकीदे सहाबा। क्या है? एक है अकीदा सहाबा, एक है तरीक़े सहाबा। ये तरीक़े सहाबा की तो बात करते हैं, अकीदे सहाबा की बात नहीं करते। और अकीदे सहाबा में दलील की जरूरत नहीं पड़ती। सहाबा के अकीदे में रसूलुल्लाह के जमाने में दलील की जरूरत नहीं पड़ी उनको, क्या बगैर हुक्म के कर दिए। बगैर हुक्म के कर रहे हैं, और किसके सामने? नबी के सामने। अब बुखारी शरीफ यहाँ नहीं है, मैं खोल के बताता था। बुखारी शरीफ किताबुल वजू, साहबी रसूल है इमाम बुखारी। जब बुखारी शरीफ में जब वजू की बात बोले तो वजू की बात बताना ना, कुल्ली कैसा करना, मसा कैसा करना, हाथ कैसा धोना, यही होना चाहिए ना वजू की बातें। मगर ये बातें वजू की करते करते इमाम बुखारी एक हदीस लिखते हैं बुखारी शरीफ में, जिसके रावी महमूद बिन रबी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वजू करते तो आशिकाने रसूल हुजूर के अतराफ में बैठ जाते, और नबी कुल्ली करते तो सहाबा हाथों में ले लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, हुजूर नाक छिड़कते तो सहाबा हाथ में ले लेते, सुभान अल्लाह। और सरकार के कुल्ली का पानी सहाबा नीचे गिरने नहीं देते बल्कि पी लेते। सरकार कुल्ली करे पानी पी लेते हैं, नाक छिड़के पी लेते हैं। उसी बुखारी शरीफ में है कि अगर किसी सहाबी के हाथ को हुजूर का थूक लग जाता, वो चाट लेते, दूसरे को नहीं मिलता तो दूसरे सहाबी ये सहाबी का हाथ लेके चाटते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये किसी छक्के पंजे की बात नहीं कर रहा हूं, सहाबा की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। जब ये सहाबाए कराम करते थे, हुजूर के थूक को चाट लेते थे, कुल्ली लेके पी लेते थे। अब बुखारी शरीफ में उसी किताबुल वजू में है कि जब सरकार वजू करते तो सहाबा अपने घर से बर्तन लेके आते और आके बैठ जाते, और हुजूर के पांव जब धोते हुजूर तो पानी अपने बर्तन नीचे रख देते, और सरकार के पांव धोया हुआ पांव का पानी ये ले जाते, खुद पीते, घर वालों को पिलाते। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम। अब तुम्हारे को
और वो जो मेरे भटके हुए चले गए हैं बारकस के सही नस्ल औलाद, गलत फहमी का शिकार है, उनको भी दावत दे रहा हूं। झगड़ा पंगा हमारा किसी से नहीं। कल भी हमारे दिल के दरवाजे तुम्हारे वास्ते खुले थे, आज भी खुले। सुभान अल्लाह। अगर आखिरत बनाना चाहते हो तो दलील की जरूरत नहीं है, सुन लो। ये बर्तन लाके हुजूर के पांव का पानी धोया हुआ ले आके पीते और बच्चों को पिलाते। अब तुमसे मैं सवाल करता हूं, ये किसका काम है? ये कौन कर रही है? सहाबा। बोला माशाअल्लाह, सहाबा कर रहे हैं। कुरान नाजिल हो रहा, कुरान पाक नाजिल हो रहा। वजू का मसला कुरान से साबित है। सर का मसा करना, हाथ धोना, पांव धोना, चेहरे का धोना, यह कुरान से साबित है। हुक्म नाजिल हो रहा, ऐसा वजू करो, ऐसा वजू करो। बाकी का तरीका रसूल बताए, 3 बार करो, सर का मसा करो, कितना करना, हाथ कितने बार धोना, नाक में पानी चढ़ाना, ये सब नबी ये पाक बताए। ये पूरे मसले रसूल बता रहे हैं। उसमें कहीं पर भी मेरे आका ये नहीं बोले ऐ सहाबा इधर आओ, मैं वजू कर रहा हूं, थूक रहा हूं, चाट लो, सुभान अल्लाह। मैं कुल्ली कर रहा हूं, लेके पी लो। सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं बोला, रसूलुल्लाह नहीं बोले। अब इनको दलील हो ना, क्या बात है। सुभान अल्लाह। और ये पढ़ते जा रहे हैं। इनसे पूछो, दलील सहाबा से पूछो। सुभान अल्लाह। कहना जब कुरान में अल्लाह नहीं बोला, रसूलुल्लाह नहीं बोले, अल्लाह का बोला है मोमिनो मेरे नबी वजू कर रहे हैं, जाके थूक लेके चाट लो। ऐ मोमिनो मेरे नबी वजू कर रहे हैं, जाके पांव का पानी पी लो। अल्लाह नहीं बोला। अब हुजूर भी नहीं बुलाए, इधर आओ मैं वजू कर रहा हूं, पानी ले लो, कुल्ली कर रहा हूं, पी लो। रसूलुल्लाह नहीं बोले, अल्लाह नहीं बोला। तो ये सहाबा की मुकद्दस जमात, जिस जमात के बारे में अल्लाह फरमाता है कि रदी अल्लाह अनु व रदू अनु, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अब मुझे बताओ, ये नबी का थूक लेके जो सहाबा चाटे, अल्लाह नाराज है कि राजी है? राजी। सुभान अल्लाह। बोलो भाई, राजी। अल्लाह राजी। सहाबी के हर अमल से अल्लाह राजी। और ये काम मेरे आका के सामने कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। पीछे नहीं। हुजूर भी नहीं बोले क्या कर रहे तुम लोग, थू 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 अस्तगफिरुल्लाह। मैं बोला क्या? ये नए नए तरीके कह के इजाद कर रही। अरे पांव का पानी पीते, अरे थूक लेके चाटते। आशिकीन कर रहे हैं और मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क रसूल के लिए दलील की जरूरत नहीं, जो आशिक समझता है कर जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर इश्क हो तो करेगा ना। क्या बेशक। ये तो अकीदे सहाबा है कि कुरान के नाजिल हो रहे के वक्त अब मेरे मुस्तफा के सामने ये अमल हो रहा है। ना नबी रोके ना अल्लाह रोका, और सहाबा बगैर पूछे करके निकल गए। सुभान अल्लाह। अब ये बोले झंडे चढ़ाना, मिलाद करना कहाँ है, ये करना कहाँ है? तो उनसे पूछो, ये सब करना कुरान में कहाँ है? क्या बात है। सुभान अल्लाह। वो सहाबा जो सरकार का थूक लेके चाटे, उनसे पूछो कुरान नाजिल होते वक्त ये क्या बिदतें करे आप लोग? सुभान अल्लाह। सुभान। कुरान के नुज़ुल के वक्त ये कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? क्या बात। सुभान। किसी में जुर्रत है कि मुक़द्दस जमात से सहाबा के पूछे? बड़ी बातें करते। हम तो सहाबा के तरीके पे अमल करते, काहे क्या करते। अच्छा ये तो हो गया, बुखारी की बड़ी रट लगाते हैं ये। अब किताबुल आसार बुखारी शरीफ, ये तो वजू के वक्त। अभी मैं आ रहा था, 5-10 आदमी मेरे को रिसीव करे, अकीदत में कोई हाथ चूम रहा, कोई हाथ लगा रहा। 100-200 मिल के जो आते ना, तो हाथ चूमना तो बड़ी बात है, इतने धक्के लगते हैं। अब अकीदत में कर रहे हैं लोग, कोई पाँव खुदल दे रहा, पाँव चूमने को मुंह आ रहा, दूसरा जल्दी आके खुदल दे रहा। 150 आदमी मेरे पास आ गए तो लोग संभाल नहीं सकते। लाखों सहाबा की भीड़ बर्तन लेके आ गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब उन्होंने अपने बर्तन रख रहे हैं, इन्होंने अपने बर्तन रख रहे हैं, तो बर्तन से बर्तन टकरा रही, और सरकार को धक्के भी लगे होंगे। सुभान अल्लाह। सरकार के जैसे पाक को धक्के भी लगे होंगे।
उतनी तकलीफें मेरे आका बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि ये आशिकीन का मजमा है। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद। मोमिनीन होना और है, आशिकीन होना और है। सुभान अल्लाह। वो मोमिन है जो आशिक भी हो जाए। सुभान अच्छा, ये तो हो गया। अब किताबुल आसार बुखारी शरीफ, बीमारी बुखारी की है ना, वो बम्बई का एक डॉक्टर है, देखो गुमूद का, क्या बात। जाकिर नाइक। हाँ, पैथोलॉजी का डॉक्टर है, वो पेशाब पैखाना टेस्ट करते हैं ना, और किधर से भी डॉक्टर नहीं दिखता इन्हें। मैं इसकी फोटो लेके उल्टा के देखा, पलटा के देखा, कहीं से तो भी दिखे। वो दकनी जबान का मावेरा है, खुदा गुलाम बनाए, गुलाम की सूरत ना बनाए। सुभान अल्लाह। और अजीब है, एक दफा मैं टीवी देख रहा था बंबई में, वो चमचों को बिठा के रखता। आप पूछने वाले कोई गैर नहीं रहते, उसी के चमचे रहते हो, सवाला उनके पास, ये लोग खड़े हो जाते, तोते की तरह रटा हुआ है। उन्हें खड़े होते ही सोर्स नंबर, फारा नंबर, फायत नंबर, फुला 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 फुला। उनका बाप कोई आ गया सवाल करने को, तो जवाब देने के बजाय, आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा जानते हैं, बैठ जाइए। ये सब टीवी पे देखो आप, कोई आ गया, आप ज्यादा जानते हैं, बैठ जाइए, नेक्स्ट। ये ड्रामा कर रहा, पढ़ाना लिखा, सऊदी अरब पाल के रखा इसको। एक दिन मैं टीवी पे देखा तो एक ऐसी आ गया अपना शेर, खड़े रह के बोला हदीस ज़ईफ का क्या मतलब है। अभी इन्हों तैयारी नहीं है सब्जेक्ट पे, क्या बात। आ गया सुभान अल्लाह। हदीस ज़ईफ। डॉक्टर साहब, व्हाट इज द मीन ऑफ हदीस ज़ईफ। अब खड़े तो रहना था मजमे में, खड़े रह के बोल रहा हदीस ज़ईफ, ज़ईफ, हदीस ज़ईफ, ज़ईफ, सही बुखारी, नेक्स्ट। अरे मैं बैठ के हमला, इतना पागल है, इसको हदीस भी नहीं मालूम, खड़े रह रहा इस्लामी लेक्चर। और आजकल तो बहुत बीमारी हो गई है, आधी प्याली चाय पे हदीस पे गुफ्तगू हो रही, हदीस ज़ईफ बोल के गए उन्होंने। बाबाजीर साहब, ज़ईफ हदीस, अरे क्या होती भाई हदीस ज़ईफ। बोले मौलाना ज़ईफ बोले तो हदीस नहीं होती। बोला अच्छा, बाबा ज़ईफ हैं। क्या बात। सुभान अल्लाह। अम्मा ज़ईफ है, अम्मा नहीं है। क्या बात। पागल हो गए। हदीस के अक़साम है, हदीस गरीब भी है, क्या भीख मांगने हरी मादल्ला, बेशुमार अक़साम है हदीस के। हदीस सही है, हदीस हसन है, हदीस अजीज है, हदीस मशहूर है, हदीस मुतवातिर है, हदीस मदुल मरदूद है, हदीस मुफस्सल है, हदीस क्या कितने अक़साम है हदीस के। खाली पूरी कोई मालूम नहीं, कहाँ से रट लिया कहीं ज़ईफ, ज़ईफ। चलो, अब ये ज़ईफ की बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस किताबुल आसार। अब अकीदे सहाबा तुमको दे रहा हूं, तुम सहाबा की औलाद है। और यमन का तो वो खित्ता है, बगैर झगड़े के मुसलमान हुए। यहाँ का झगड़ा हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या बात। दुनिया का अरब का वो खित्ता है जहां तलवार नहीं चली, मेरे आका का पैगाम पहुंचा, सब मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, शहजादे गौसे आजम। और उनकी औलाद जो मेरे आका की खुशबू यमन में बैठ के सुने थे, सुभान अल्लाह, आज उनकी औलाद जो है मिलाद में खुशबू नहीं आ रही। सुभान अल्लाह। इतने चकराते हैं ये मिलाद के जलसों को, देखते ही चक्कर शुरू हो जाती। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में एक वाक़या लिखे, एक आदमी इतर की कारखाने, हिंदुस्तान में भी एक मकाम है जिनका नाम है खन्नौज, जहाँ इतर बनता, जगह जगह कारखाने हैं इतर के। आप देखो पुरानी हवेली के पास जाइए, कमिश्नर ऑफिस के पास, गली में से गुजरे तो खुशबू आती है, क्योंकि वो मेट्रो दरबार अगरबत्ती वाले का घर है, उन्हें अगरबत्ती बना था, गली में खुशबू। अब एक बाजार, एक इलाके में सिर्फ इतर की दुकानें हैं, तो कितनी खुशबू आती है खन्नौज में। एक साहब इतर की मार्केट में पहुंच गए, पहुंचते ही चक्कर खा के गिर गया। अब गिरते लोग उठे, अरे अरे गिर गया गिर गया। वो हकीमा भी बैठे थे, ला ला के उसको क्या क्या की सुंगा रही, खिला रही, डाल रही, उठता ही नहीं। थक गए लोग उठा उठा के, मगर ये बेहोश है, पड़ा हुआ है। इसकी बीवी को मालूम हुआ,
कि मियाँ जो है मार्केट में जाके इतर की मार्केट में बेहोश होके गिर गया। बोले तो आई, आने के बाद ऐसा चुपके से अंदर से पुड़ी निकाली, निकाल के कान के नाक को लगाई, नाक को लगाते ही उठ के बैठ गया। अब जब चलने लगा तो हकीमों को बड़ा गुस्सा आया, ऐसी ऐसी चीज सूंघाए नहीं उठा, इन्हें क्या सूंघाई जो बेहोशी खत्म हो गई। बोले भाई रुक, हम बड़े बड़े हकीम हैं, क्या क्या नहीं सूंघाए क्या क्या नहीं चटाए, इसको होश नहीं आया, तू क्या चीज सूंघाई जो बेहोश होश वाला हो गया। बोले नहीं नहीं मत पूछो मत पूछो। अरे बोल, नहीं नहीं मत पूछो। अरे बोलना पड़ता, अब बता क्या है तेरे पास। तो आखिर में चिढ़ के बोली क्या पूछ रही, मैं भंगन हूं, हम लोग मेहतरा नहीं है, मेहतर है हम लोग, जात के मेहतर हैं हम। तो फिर बोले जिंदगी भर बदबू सूंघे हम लोग, खुशबू की मार्केट में पहुंचे चक्कर आ गई, क्या बात, क्या बात। बाजार में पहुंचते चक्कर खा के गिर गया। तो फिर क्या सूंघाई, बोले थोड़ा पैखाना सूंघाई। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र रसूल की जहाँ मजलिस होती है, आशिकीन को बहुत दूर से खुशबू आ जाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जो हासिदीन होते हैं गुजरना मुश्किल है, गुजर गए तो चक्कर आ जाती है। तो आने दो चक्कर। तो अर्ज कर रहा हूं, बुखारी शरीफ किताबुल आसार, दलील के ऊपर पे अगर मान लेते हो, ईमान लाते हो तो ला लो, नहीं तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है भाई। मगर ये बारकस के जो नौजवान जो नस्लें हैं, ये बूढ़े हैं, उनको मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। और गौर कीजिए, ये मसला जो है कोई जमात वाले का नहीं है। आपके किसी काम को ये शिर्क कहते हैं, मिला शरीक शिर्क, 11वीं शरीक शिर्क, ये शिर्क ये शिर्क। तो सीधा सीधा ये है कि चोरी करने वाला चोर है, शराब पीने वाला बोलिए शराबी है, जिना करने वाला जानी, कुफ्र करने वाला काफिर, शिर्क करने वाला बोलिए मुशरिक। ये हमारे किसी काम को शिर्क कह के हमको मुशरिक बना रहे हैं। फिर बोले हम तो कुछ भी नहीं बोले। अरे अरे खड़े खड़े मुशरिक बना दिया, फिर नहीं कुछ भी नहीं बोला। भाई 11वीं शरीफ कर रहा हूं, तू बोल रहा शिर्क। मैं अल्लाह के वलियों के मजार पे गया, तू बोल रहा शिर्क, तो मुझे तो तू मुशरिक बना रहा। मेरे दोस्तों सुधरे तो ये हैं, जमात वाले आए इनको सुधार दिए, इनका ईमान बच गया। अरे भाई बहुत गलती करते थे भाई, अबा क्या हुआ, ए मिलाद फातिहा बहुत करते थे, बस अल्लाह बचा लिया, वाह अल्लाह बचा लिया। अच्छा आप तो बच गए, बाबा तो लुढ़के हुए, बाबा मर गए, अम्मा भी यही करते थे, दादा भी यही करते थे। अब उन्होंने मुसलमान मरे कि मुशरिक मरे? क्या बात, बेशक। क्योंकि अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देता है, शिर्क को माफ नहीं करता। तो ये किसी अमल को ये शिर्क कह के अपने बाप दादा को मुशरिक बना रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, तेरे बाप दादा मुशरिक होंगे, हम सबके बाप दादा मुसलमान थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अब जब मुशरिक थे, जैसे अच्छी बात बोले, अब पूरा कुरान शरीफ गांधी जी के वहां से पढ़ो, सवाब मिलता? बोलो भाई, नहीं मिलता। अल्लाह का कलाम है ना, इंदिरा गांधी के वहां से खत्म कुरान रखो आप, मिलता? नहीं मिलता। भाई अल्लाह का कलाम है तो कहीं को नहीं मिलता। तो बोले साहब इसका सवाब मोमिन को मिलता, सुभान अल्लाह, फातिहा पढ़ने का सवाब मोमिन को मिलता। मोमिन को मिलता। अब ये लोग बोले फातिहा मत दिलाओ, इनको मालूम है सवाब ही नहीं पहुंचता। क्या बात, सुभान अल्लाह। हर एक को अपना रिजल्ट मालूम है। ये पहले से बोल रहे हैं टाइम कहीं को खराब कर रही, अंदर से तो हम क्या है हमको मालूम है, क्या बात। कुछ पहुंचने वाला नहीं है। तो हम भी बोलते ठीक है, इनके लिए मत करो, जो मोमिनीन है उनको तो पहुंचाया करो। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी बात बताई ईसाले सवाब के लिए बाबा जी। अगर ईसाले सवाब का अकीदा खत्म कर दो तो इनके मदरसे को 2 रुपए चंदा ना मिले। बेशक। हज बदल हो रहा, कहा भाई हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हज को जा रहा हूं। अरे अभी 2 साल पहले गए थे ना, जिन्हें हमारे मोहल्ले में हमारा दोस्त का बच्चा है,
हमारे दोस्त का इंतकाल हो गया, अच्छा उसकी तरफ से हज कर लो, अच्छा मरे हुए आदमी की तरफ से हज को जा रहे हैं। अब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके मरे हुए दोस्त को सवाब मिलेगा। अरे हज बदल है साहब, जो भी मैं करूंगा बोला मीना में ठहरेंगे इसका सवाब मिलेगा, मुजदलफा में बोले पूरा सवाब हज का मिलेगा उसको। बोला मरने वाले का अमल खत्म हो जाता, तू करने से उसको कैसा मिलता? सुभान अल्लाह, क्या बात। भाई अकीदा तो तू कह रहा है कि मरने वाले का कोई अमल नहीं चलता, बेटा तुम हज को जाके आए तो पूरा सवाब मिलेगा, नमाजा पढ़ेंगे उसका सवाब, रोजा रखेंगे उसका सवाब। मेरे दोस्तों मरने वाले का अमल उसका अपना खत्म हो जाता है, उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो परवरदिगार उसका सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सिलसिला खत्म नहीं होता। जिसको फायदा पहुंचाना है करो, अपने मरे हुए लोगों को फायदा पहुंचाना है करो। आप जिसको पढ़े रहो नको करो, बाबा दादा को मत करो। आप जिसको फायदा पहुंचाने झगड़ा का है। हम आपको बोले आपके बाबा की फातिहा करो, भाई अगर किसी जमात वाले के पास हम जाके बोले फातिहा करो तो झगड़ा होता। आज तक कोई बारकस में बोले आप फातिहा दिलाओ, नहीं दिलाए। जब हम तुमको दिलाओ नहीं बोल रहे हैं तो तुम कौन होते हमको मत दिलाओ बोलने वाले? बेशक, क्या बात है। ये कौन सा है उल्टा? आप आ रहे हैं हमसे झगड़ा कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं ए झगड़ा करते भाई ये लोग। अरे मेरे अच्छे खाते खाने को हराम बोल रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा झगड़ा नहीं करना। भाई खाना खा रहा हूं हराम। अच्छा अजीब बात है, आपको दीन का उसूल बता दूं, किसी चीज को कोई आदमी हराम बोलता है जिम्मेदारी उस पे है दलील देने की। क्या है? हराम बोलने वाला कुरान की दलील देना, जायज बोलने वाला नहीं देना। जो जायज समझ के कर रहा उसको दलील की जरूरत नहीं है। जब हराम बोला सुअर का गोश्त हराम, फौरन कुरान की आयत पढ़ देंगे हरम अल्लाहुल मैतता व दमा वल लहमल खिंजीर, कुरान से साबित है हराम। करोड़ों जायज बच्चे पैदा होते हैं, महल्ले में लिख के लगा के रखे हराने वाला, मैं अपने बाप की जायज औलाद हूं, मेरे बाप की जायज औलाद हूं, कोई नहीं लिखते। मगर महल्ले में किसी को बोले हरामी, क्या बात। आप बोले ये हरामी है, आप बोले क्या भाई शर्म आना चाहिए, क्या बोल रहे हैं आप? उसको हरामी कैसा बोले आप? अब दलील आप मांग रहे हैं, तब उन्हें बोलना इसके बाप को पहचानता था, अम्मा को रख लिया था, शादी नहीं करा, शादी से पहले इन्हें पैदा हुआ, प्रूफ है मेरे पास। तो प्रूफ कौन दे रहा? पूछना। हराम बोलने वाला। बोलने वाला। जायज बच्चे लाखों की तादाद में है, सबूत लेके पीते हैं, तख्ती में मेरे बाप की जायज औलाद हूं। जायज के लिए सबूत की जरूरत नहीं है, हराम के लिए सबूत की जरूरत है। सुभान अल्लाह। बेशुमार करोड़ों जायज पैदा हुए, मगर कुरान में उन जायज का सबूत नहीं है, एक हरामी का सबूत कुरान में है, क्या बात। और लफ्ज हरामी के साथ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी वलीद बिन मुगीरा किया करता था, तो अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल किया, उसके 10 आयत बयान किए, और आखिरी आयत अल्लाह बयान फरमाता है कि महबूब जो तेरी शान में गुस्ताखी करता है उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम, वो तो हरामी उन नस्ल है, वो हरामी है, ज़नीम हरामी है। अब अगर कोई मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर रहा तो तहकीक करना गड़बड़ है। असली मेरे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, जिसके नुत्फे में खोट है वही तौहीन करेगा। सुभान अल्लाह। ये तो कुरान से सबूत है। अब मैं आपके सामने सबूत फराहम करके रुखसत हो जाऊं। किताबुल आसार बुखारी शरीफ, और ये ज़ईफ़ वईफ़ नहीं है, बहुत ताकतवर हदीस है, समझे? और किसी जमात वाले कुछ सहारे की भी जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग हदीस है ये किताबुल आसार। अब ये तो मेरे नबी वजू कर रहे थे तो बर्तन लेके आ रहे थे, टकरा रहे, थूक रहे तो आगे बढ़ के ले रहे। हज्जतुल विदा में मेरे आका बाल कटा रहे, हज्जतुल विदा में मेरे रसूल बाल बना रहे। अब जैसे ही सहाबा देखे, कमोबेश 1,24,000 या 25,000 सहाबा हज में मौजूद हैं। आका मौला जैसे ही बाल उतार रहे हैं, बाल उतारने वाला उस तरह खोल के सरकार के बाल उतारने खड़ा है,
साहबा दूर से देखे भाग लेते, भूत 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 भूत, आके सब हुजूर के पास बैठ गए करीब। सरकार बुलाए नहीं, ऐसा भी हो इधर आओ, वहां भी नहीं है, आके बैठ गए। अब पहले तो पानी का मसला था, बर्तन टकरा रहा, अब तो उस तरह खुला हुआ है। अब धक्के लगे तो क्या बात। एक दूसरे पे गिरे। मेरे आका ने देखा कि आशिकीन किस लिए बैठे, पहले मेरे सरकार के थूक के लिए बैठे थे, अब मुस्तफा के बाल के लिए बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हज के मसाइल में कहीं नहीं लिखा है कि ऐ मोमिनो, हज करने के बाद जब बाल मेरे नबी उतारे तो तुम लोग जाके बाल लूट लो, कहीं नहीं लिखा है हज के मसाइल में। जब मसाइल में नहीं लिखा है तो सहाबा की मुकद्दस जमात जो नबी के साथ हज कर रही है भाग के आ गई। अब आके बैठी है, उस तरह खोलने वाला खोल के उतारना चाह रहा, और ये करीब होते जा रहे हैं हुजूर के, इधर इधर इधर। मेरे आका ने आशिकों की मर्जी को पहचान लिया, फरमाया दूर हटो, दूर हटो, दूर हट गए। सरकार जब बाल उतारे, उतारने के बाद सरकार ने अपने बालों का गुच्छा हाथ में लिया। अब बुखारी शरीफ के लफ्ज सुनो कि हुजूर ने अबू तला अंसारी को बुलाया, तला इधर आओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हुआ। हुजूर ने उनको बाल दिए, पूरे जुल्फे मुबारक थी, पूरे बाल दिए, दे के फरमाया कि फ़अक़सिमू बैनन नास, इसमें लोगों में तकसीम कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों में तकसीम कर दे। तो ये बालों का गुच्छा सहाबी रसूल हज में मेरे आका के बाल लेके आगे बढ़े। अरे बांटने की नौबत ही कहां आई, पूरे सहाबा टूट पड़ के लूट लिए। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका के सामने आके हजरत तलहा खड़े हो गए। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? बोले हुजूर बांटना किसको पड़ा, सब लूट लिए। बोले तो मेरे आका ने इधर के बाल अता फरमाए, जा इसको तकसीम कर दे। अब अकीदा सहाबा सुनो कि रसूल पाक के बाल की जियारत को बिदअत और शिर्क बताने वालों, क्या बुखारी नहीं पढ़ते तुम? नबी के बाल लुटाना ये नबी की सुन्नत है और लूटना ये सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद। बड़े से बड़े भी दलाइल इनको दे दो, ये सुधरने वाले नहीं है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ये समझ रहे हैं कि हम चले गए, अल्लाह खुद नबी से दूर कर रहा है। ये तो आशिकों का मामला है। नबी के तबरुकात की हिफाजत करो और अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाए। अब फिर देखो, जहां बुजुर्गों के बाद आजकल तो बहुत ज़ियारत का भी अजीब मसला हो गया। हैदराबाद में एक बेहुदा है, जेब में रख लेके फिरता, 10,000 जो ले लो। अखबारों में इतनी तादाद से मोहे मुबारक की जियारत हो रही है, इतनी ज्यादा तो कभी होती नहीं थी। ये भी यहूदी और ईसाइयों की साजिश है, इसमें वहाबी भी शामिल है कि गली गली सरकार के मोहे मुबारक की जियारत करो और पब्लिक को कंफ्यूज कर दो। अगर सरकार के मोहे मुबारक खानवादों में हो, आले रसूल के पास हो, सादात के पास हो तो सर झुकाओ, और छक्के पंजे जियारत करा रहे हैं तो खामोशी से निकल जाओ। ये अजमतों से खेल रहे हैं कुछ बाजारी लोग। सरकार के बाल के लोगों को बेच रहा है हैदराबाद में। मैं नाम नहीं लेता, जिक्र रसूल की मजलिस है, जिसे मैं पहचानता हूं बेचने वाले को, और कई लोगों को बेच डाला। ये 50-50 हजार रुपए में बेच दिया, और लेने वाला तो अकीदत से। और एक बात बता दूं कि मेरे आका के नाम के ऊपर तुम जो जियारत करते हैं तुमको तो सवाब मिल गया, ये झूठ बोलने वाला जहन्नम में जा रहा है। आशिकीन को तो सवाब मिला। इश्क मोहब्बत की एक बात बता दूं, खलीफा हारून रशीद को एक साहब चिट्ठी लिखे कि मेरे पास रसूलुल्लाह की नालैन चप्पल है, मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूं। खलीफा हारून रशीद ने वजीर आजम और उलमा को बुला के कहा, भाई बगदाद की सल्तनत में मेरे सरकार की नालैन है चप्पल, और मैं जियारत नहीं करा। उलमा ने कहा हुजूर मालूम नहीं, सरकार की नालैन की जियारत हम भी नहीं करें। तो खलीफा हारून रशीद ने उस साहब को बोल भिजाया, पूरे महल को मैं सजाऊंगा, खुशबू से महकाऊंगा, तब वो हुजूर की नालैन लेके आना।
पूरा महल सजाया, पूरे ख़ानदान के साथ बाहर खड़ा हो गया। वो साफ संदूक में बड़े अदब से चप्पल नालैन शरीफ लेके आए। खलीफा हारून रशीद रिसीव किया, सर पे रखा, तख्त पे रखा, खोला, न्यू ब्रांड चप्पल। हारून रशीद के ज़माने में और रसूल पाक की हयात ज़ाहिरी के ज़माने में 500 साल का ज़माना, और ये चप्पल पे तो 5 मिनट भी नहीं गुजरे। बाजार से खरीदा, डब्बे में रख दिया, हारून रशीद को दे दिया। हारून रशीद देखा चप्पल को, निकाला, आंखों से लगाया, सर पे रखा, पूरे दरबार में जियारत कराया, और हर आदमी जियारत करके ऐसा देखता क्या है भाई। उसके बाद वो आदमी को बोले, हारून रशीद ने, इसको 5000 अशरफी नजर कर दो और इसको शाही खजाने में महफूज कर दो, ये तबर्रुकात दो। दरबार चले गए तो वजीर आजम रुक के बोले, अमीरुल मोमिनीन इजाजत हो तो कुछ बोलूं? बोले बोलो। बोले ये रसूल पाक की चप्पल नहीं है, ये हुजूर की नालैन नहीं है, अगर आप इजाजत दो तो जिस मोची के पास से ये खरीद के लाया है उसको बुलवा लूं मैं। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा, वजीर आजम मैं भी जानता हूं ये मेरे आका की नालैन नहीं है, ये मैं भी जानता हूं ये मेरे सरकार की चप्पल नहीं है। बोले जब आप जानते हैं कि हुजूर की चप्पल नहीं है तो इसको आंखों से क्यों लगाए, इसको सर पे क्यों रखे, दरबार में क्यों जियारत करवाए? तो कहा वजीर आजम मैं जानता हूं कि मेरे नबी की चप्पल नहीं है, मगर लाने वाले ने मेरे आका का नाम लगा दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो इश्क व मोहब्बत में मैं नाम पाक मुस्तफ़ा का एहतराम कर रहा हूं। तो आशिकीन के लिए तो दलील की जरूरत नहीं पड़ती है। कुरान पाक पैगंबरों के तबर्रुकात का जिक्र कर रहा है। ये कुरान को तो मानो। बनी इसराइल की 2 कौमें थी, एक कौम तालूत, एक कौम जालूत। क्यों समझो, सुन्नी वहाबी। सुन्नियों के बाद तबर्रुकात थे, और सुन्नियों के बाद ताकत नहीं थी, उस जमाने के कमजोर थे, और सामने वाली पार्टी स्ट्रांग थी, पैसे में भी बहुत। और ये छोटे छोटे गरीबा जिनके पास तबर्रुकात थे, ये बड़ी पार्टी को ठोक के आ जाते थे, बड़ी पार्टी को मार के आ जाते थे, और हमेशा छोटों से ये बड़े जूते खाते थे। अरे क्या है भाई, इतने गरीबा मार के चले आ रहे हैं हमारे को, कई के वास्ते। सामने वालों के पास बड़ी जिरात थी, पानी था, सब कुछ था, और ये गरीबों के पास कुछ भी नहीं था। खेत में हल जोतते, और फिर एक संदूक था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं कुरान पाक में। एक डब्बा था, वो संदूक को खेतों में लाते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इस संदूक की बरकत से बारिश नाजिल कर दे, तो जितना इन्हों पानी चाहते अल्लाह उतना बरसाता। फिर ये संदूक को लेके चले जाते। कोई बीमार पड़ा तो संदूक के पास आते, दुआ करते, शिफा हो जाती। और जंग हो रही है, सामने वाली पार्टी से लड़ाई हो रही, तो सामने वो डब्बा रखते, संदूक, और ये छोटे छोटे लोग बड़े लोगों का बाजा बजा के आ जाते, संदूक को सामने रखते। सामने वाली पार्टी बोली भाई इतने कमजोर, माल में, पैसे में, ताकत में, मगर हमको बजोड़ दे रही, हमको ठोक दे रही, इनकी कामयाबी का राज क्या है? तो तहकीक करे तो पता चला इनकी कामयाबी का राज वो डब्बा है, संदूक। सामने वाली पार्टी बोली संदूक चुरा लो, सामने वाले पैसे संदूक चुरा लो। कुरान सुना रहा हूं मैं, कुरान पाक को सुना रहा हूं, स्टाइल मेरा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको समझाने के लिए। संदूक चुरा लो। अब संदूक चुरा लिए। अब ये लोग जो सुबह उठे तो संदूक नहीं था, गरीबा रोने लगे, अरे संदूक गया, संदूक गया, संदूक गया, चीखो पुकार, हंगामा, रोना पलाना। अल्लाह ताला इनसे इम्तिहान लिया कि मैं तेरे को इतना अहम चीज दिया संदूक, इसकी कदर करते कि नहीं करते, ये चुरा लिए। तो पूरी कौम खाना छोड़ दी, पीना छोड़ दी, बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दी, बस एक ही दुआ करें, अल्लाह हमको कुछ नहीं चाहिए, वो संदूक दे दे, वो बक्स दे दे, वो डब्बा दे दे, वो ताबूत दे दे। अब इतनी देर से ताबूत ताबूत संदूक बोल रहा हूं तो फिर अंदर से गुदगुदी होती, क्या है भाई डब्बे में, क्या है वो डब्बे में? मैं बोलूं या कुरान से सुनते हो? बोलो बोलो भाई,
डब्बे के अंदर मैं बोलूं या अल्लाह बोला सो बोलूं? अब सुनो डब्बे में क्या है। सूरह बकरा की आखिरी आयत है ये। वकाला रहूम रसूलुम मिन आयती, बोले फी सकीनतुम मिन रब्बिकुम बकियतुम मिम्मा तरका आलो मूसा व आलो हारून और तहमीलुहुल मलाइका। अब जब ये रो के दुआ करे तो अल्लाह रब तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म दिया कि हे फरिश्तों, वो संदूक सामने वालों के पास से उठाओ, अपने नूरानी कंधे पे ले जाके वो गरीब कौम के हवाले कर दो। बहुत रो रही है, संदूक की कदर है इनके पास। अब उस संदूक में क्या है? वो तरका आलो मूसा व आलो हारून, उसके अंदर मूसा और हारून के तबर्रुकात हैं। अब तबर्रुकात की फेरिश में झगड़ा हो सकता है, वहां भी बोला ये नहीं था वो नहीं था, मगर आरिफीन जो बयान करते वो मैं बयान कर दूं। उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो फरिश्तों के कंधे पर अल्लाह के हुक्म से उठाया गया। उस संदूक में मूसा की चप्पल थी, हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता था, कुछ सहीफे इब्राहिम थे। अब जरा ईमान को दावत दो, फिक्र को दावत दो कि जिस संदूक में मूसा की चप्पल हो, हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता हो, अल्लाह उससे बरकतें नाजिल करता हो, जंग में कामयाबी देता हो, बीमारों को शिफा देता हो। और याद रखना कि चप्पल और कुर्ता यह बदन का हिस्सा नहीं है। चप्पल और कुर्ते को बदन से निस्बत है, पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है। लेकिन अरे अकल के अंधो, जब मूसा की चप्पल जिस संदूक में हो वो खैरो बरकत वाला हो जाए, जिसको निस्बत हो, और ये तो मेरे रसूल का बाल है, जिस्म का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे नबी का बाल है। इश्क और मोहब्बत हो तो गौर से देखो, कई खानदानों में शाख निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं। अब भाई बाल आपका ग्रोथ कब होता? जब ब्लड सर्कुलेशन हो, खून में आपके जिस्म से स्किन से बाल लगा हुआ है और दौरान खून हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, तो बालों की ग्रोथ होती है। बाल उस वक्त बढ़ता है जब उसको फीड मिले, घास उस वक्त बढ़ती है जब उसको पानी मिले, बाल उस वक्त बढ़ता है जब ब्लड सर्कुलेशन हो। 1400 साल हो गया मेरे नबी का बाल निकले हुए, किसी में 4 शाख निकले, किसी में 8 शाख निकले, और कभी इतना बड़ा हो गया। अरे अकल के अंधो, 1400 साल हुआ मेरे नबी का बाल जिस्म से अलग होके नहीं मरा, तो जाते रसूल कैसे मरेगी? बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। अगर ईमान लाना हो तो मेरे आका के मोए मुबारक की जियारत करो, ईमान सुधर जाएगा। मगर मानने वाला हो तो ना। तो मेरे दोस्तों, मैं बावजीर और उनके तमाम रफ़क़ा और उनके बुजुर्ग ये रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो गए और जो जाने को सोच रहे हैं उनको रोक लो। जो पढ़ तोल रहे हैं, इन नस्लों के ईमान की हिफाजत कर लो। और खुदा की कसम, हर बड़े पे जिम्मेदारी है। कल के दिन अगर तुम्हारी सफ़ों का कोई भटक गया और गुस्ताखे रसूल हो गया, अकीदे फिर गया, तो मैदान महशर में तुम बचे नहीं जाओगे। अल्लाह सवाल करेगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। तुम में एक दूसरे के निगराह हो और एक दूसरे के बारे में सवाल होगा। अगर तुम्हारा भतीजा बिगड़ गया, बदअकीदा हो गया, तो चचा जवाब देंगे क़यामत में। अल्लाह पूछेगा, तू तो जन्नत में जा रहा, तेरा भतीजा क्यों बिगड़ गया? तो मैदान महशर में ये कह के सुरखरू हो जाना, कहे अल्लाह मैं इनको वफादारी रसूल का दर्ज देता रहा, मोहब्बत रसूल का दर्ज देता रहा, मुस्तफ़ा के दर पे बुलाता रहा। मैंने तो अपनी दावत दे दी, अब ये भटका है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हर सुन्नी मुसलमान बारकस का, हर हैदराबाद के सुन्नी मुसलमान पे जिम्मेदारी है कि भटके हुए तो दावत दो, उसको अकीदा बताओ। और तुम्हारे लिए तो ये नौजवान बच्चों को तो मैं कहता हूं कि भाई तुमको तो दलील देने की जरूरत है। मैं शुरू में ही बोला, मैं तो दलील देता ही नहीं, मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है।
अब कोई हिंदू पूछे नमाज कैसे पढ़ते, अब क्या बोलूंगा उसको? कोई अगर हिंदू पूछे आप लोग नमाज कैसे पढ़ते, तो मैं बोला फर्ज है। उन्हें पूछा फर्ज क्या होता? मैं बोला फर्ज बोले तो हमारे नबी मेराज में गए थे। मेराज क्या होती? अरे बोला वो मेराज बोले तो जिब्राइल आए थे। ये कौन है? अब एक नमाज को जवाब देने को गए तो इतने सवाल आए। अब सीधा सीधा उन्हें पूछा कोई हिंदू नमाज क्यों पढ़ते, तो बोलेंगे भाई बाहर है तू, मुसलमान हो जा पढ़ने लगता। बोल सुभान अल्लाह। मुसलमान हो जा तो नमाज पढ़ेगा, बाहर रह के तू नमाज कैसे पूछ रहा? तो पहले तो मेरा एक यही सवाल है, आप लोगों को एक ही फिक्र दे रहा हूं मैं, ये क्या क्यों करते? तो आप लोग नहीं करते इसलिए हम करते। सुभान अल्लाह। अबे अंगूठे चूम रहे हैं आप। मैं देखा बारकस में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उस दिन हमारे साहब नूरी शाह साहब के साहब खरमोशी साहब का इंतकाल हुआ। इज्तिमाई तौर पे मैं आके देखा, मैं ऐसे मैं बैठ के इधर उधर देख रहा हूँ, पूरा भरी हुई है मस्जिद। जैसे ही दुरूद शरीफ हुआ और अज़न ने अज़ान दी तो दनादन चलने लगा। तो एक ही वक्त में मैं जायजा ले लिया कितने चूमे कितने हाथ छोड़ दिए। तो उतनी बड़ी मस्जिद में मैं पहचान लिया कितने रॉन्ग नंबर भी बैठे हुए हैं। हालांकि मैं किसी को नहीं पहचानता, छोटे से बच्चा पहचान लेता मस्जिद में, पूरी मस्जिद में ऐसा देख के बोलता आ गया देख, आ गया कौन 24 नंबर है। अरे बच्चे से पूछा कैसा पहचाने बेटे, बोले ने आंख नहीं चूमा ना, अंगूठे नहीं चूमा। तो अंगूठे चूमना ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्या बात है, सुभान हमारी पहचान हो गई। अब अगर कोई वहाबी पूछे काई को चूम रही, तो जवाब नहीं देना तुम लोग नहीं चूम रही इसलिए हम चूम रही। नहीं चूमना तेरी पहचान है और चूमना मेरी पहचान है। सुभान अल्लाह। तो आइडेंटिफिकेशन मजहब नहीं होता, यह हमारी अलामत है। बोरे की दुकान देख के पहचान लेते, टोपी पेशानी पे लिखा बोरा है। खोजे की दुकान पे गए, चिराग अली देखते समझ आते खोजा है। हर आदमी अपनी वज़ाक़ता से पहचाना जाता है। तो 11वीं और 12वीं फातिहा चैलूम ज़ियारत ना ये फर्ज है ना वाजिब है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, सुभान अल्लाह, हमारी पहचान है। अब अगर हम ये छोड़ दे तो तुम्हारे में हमारे में फर्क क्या रहेगा? तुम में हम में फर्क क्या रहेगा? हम फातिहा दिला रहे हैं ताकि पहचाने जाएं, हम चैलूम कर रहे हैं ताकि मरने वाला पहचाना जाए कि इसके बालिकीन इसके लवाहिकीन कौन है। ये आइडेंटिफिकेशन है, ये फर्ज और वाजिब नहीं है। मैं आखिरी आपको पैगाम फिक्र दे देता हूं, झगड़ा नियाज फातिहा का नहीं है। और ये गलतफहमी में मुब्तला है, हमारा जलसा हम करें और हम सबूत दें फातिहा देने की हम पे जिम्मेदारी नहीं है। जिंदगी भर के लिए आपको मैं एक 10 देता हूं और आपकी फिक्र को खोलता हूं। झगड़ा 11वीं फातिहा चैलूम ज़ियारत का नहीं है हमारे में, इनमें जिंदगी भर 11वीं नहीं करे तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा 11वीं क्यों नहीं करे। चैलूम नहीं करे तो क़यामत में नहीं पूछेगा चैलूम क्यों नहीं करे। ये सब सवाल नहीं होगा वहां। फिर हम में इनमें ये हमारे को 11वीं और 12वीं के मसले में उलझा रहे हैं और कौम को बता रहे हैं इसका ही झगड़ा है। नहीं, बुनियादी अकीदे का इनमें हमारे में झगड़ा है। जिसको ये रसूल मानते हैं उसको हम रसूल नहीं मानते। अब सुन लो, 2 जुमलों में ईमान और अकीदा बता दो। जिस नबी का ये जिक्र करते हैं उस नबी का कलमा हम नहीं पढ़ते, और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी को नहीं मानते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ध्यान में रख लो, क्योंकि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी को ये नहीं मानते, और जिस नबी का ये जिक्र करते हैं उस नबी को हम नहीं मानते। क्यों? इनका नबी जमात के मुल्ला ने बनाया है और हमारे नबी को अल्लाह ने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम। जमात का मुल्ला और नबी और होता है, अल्लाह का नबी और होता है। सुभान अल्लाह। इनका नबी मर के मिट्टी में मिल गया क्योंकि इनके मुल्ला ने बनाया है, और अल्लाह का नबी जिंदा है इसलिए कि अल्लाह ने बनाया है। सुभान अल्लाह। इनका नबी किसी को कुछ दे नहीं सकता और मेरा नबी सारी कायनात को दे रहा है क्योंकि अल्लाह का नबी है वो। सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह बनाता है उसे कुव्वतों का मालिक बना देता है। सुभान अल्लाह।
इनके नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। नबी को ये नहीं मालूम था अबा इतने बड़े बाल। हाँ, नबी को क्या मालूम था, इसको मालूम है। क्या बात। नबी ये नहीं जानते थे। नबी और हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, हमेशा मनफी अंदाज। शुरू करा तो नहीं से करता। और ये हूं इतनी बुरी बीमारी है, आप कुछ भी बोलो। काजी साहब बोले 1100 रुपए महर के ऊपर आपका फुला की बेटी के साथ करे, निकाह होता भाई। मुंडी हिलाया तो काजी वाला क्या है भाई, भगा के लाया क्या? अरे बोले मुंडी का भी हिला रहा। अरे तेरे मुंडी हिलाने से निकाह नहीं होता। अरे अकल के अंधे, मुंडी हिलाने से दुनिया का रिश्ता नहीं होता तो मुंडी हिलाने से नबी का रिश्ता कैसे हो जाएगा? सुभान अल्लाह। यहां तो सिर्फ इस बात पे गुफ्तगू करो जो है मेरे आका के लिए। अब इनका नबी किसी को कुछ दे नहीं सकता क्योंकि ये मजबूर हैं। इनका खुदा माज़अल्लाह मजबूर है, मगर मैं जिस खुदा को मानता हूं वो कादिर मुतलक है। वो खुदा जो आदम से लेकर ईसा तक सबको पावर बांटा है, वो सारे पावर को जमा करा तो एक जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूं तो झगड़ा ही खत्म हो गया ना भाई। दुरूद फातिहा कहां से आया? चैलूम करो नको करो, पाँच मिलाद करो नको करो, नबी का ही मामला है। उनके नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं और मेरे नबी को सारी कायनात का इल्म है। क्योंकि मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूं वो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह जब बनाया है तो चुन लिया है और चुना है तो सारी कायनात पे क्या क्या निकामाशे करा, कैसे पावर नहीं कर दिया। ये मजबूर नबी का कलमा हम नहीं पढ़ते हैं, हम मुख्तार नबी का कलमा पढ़ते हैं, साहिब इख्तियार नबी का कलमा पढ़ते हैं। मेरे मुस्तफ़ा के पावर को तो सहाबा के अकीदे ने बताया है। अब आखिरी बात अकीदे की बोल के मैं रुखसत कर दूं। ग़ज़वा खंदक है, सहाबा अगर हुजूर को अपनी तरह समझते तो झगड़ा ही खत्म हो जाता, मगर हमेशा सहाबा समझे ये हम में है मगर हमारे जैसे नहीं है। कैसे हो सकते भाई? अभी बड़ी प्यारी बात कौन बता रहे थे, हुजूर को नूर नहीं मानते, आप ही बोल रहे नूर नहीं मानते। मैं तो बड़ी लंबी दलील नहीं देता, मगर एक चीज कॉमन सेंस की तुमको देता हूं। मैं इतने बड़े नमाजी हैं, सूरत पे तो नूर होना चाहिए ना। ओहो, देखे तो मालूम हो रहा है इन्हें नमाजी है, चंबल का डाकू है। इमाम शाफई की नालैन पर हमारी अजमत कुर्बान। सुभान अल्लाह। रफ़े ऐदन हक है, सीने पे हाथ बांधना ये भी हक है। सुभान अल्लाह। ये तो मुस्तफ़ा की शरीयत है। ये पुराने हमारे याबा लोग बैठे हुए हैं बारकस के, इनसे पूछो पुराने जमाने में खंदील होती थी नवाबों की देवड़ियों में। खंदील लालटेन चिरागों का जमाना था। अब नवाबों फलकनुमा में भी है, आप कभी देख लो। इधर लाल आईना, इधर ऊदा, इधर नीला, इधर पीला, बड़ी खंदील। अब चिराग जल रहा, उधर से आदमी देख रहा तो लाल रोशनी दिख रही, इधर से दिख रहा तो पीली दिख रही। अब खड़े रह के उन्हें बोल रहा भाई रोशनी पीली है, तो आप बोले नहीं नहीं लाल है। अरे लाल नहीं है, बोला भाई लाल वाल नहीं है, ऊदी है। उन्हें बोला ना ऊदी है ना लाल है भाई, पीली है। अब झगड़ा करेंगे भाई। आप जिस एंगल पे खड़े हैं उस एंगल से आपको रोशनी नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप उधर से देख रहे हैं आपको पीली दिख रही है, इधर से देख रहे हैं लाल दिख रही है, मगर चिराग तो एक ही जल रहा है। सुभान अल्लाह। चिराग तो एक ही जल रहा है। अब इमाम शाफई ने इधर से देखा तो वैसे नमाज नजर आई, अबू हनीफा ने इधर से देखा तो नमाज इधर आई, मगर रसूलुल्लाह का तरीका तो एक ही है। झगड़ा जात पे नहीं है। चिराग मुस्तफा तो एक ही जल रहा है, सिर्फ देखने का तरीका है। अभी हुजूर ने फरमाया कि नमाज कैसे पढ़ना, जैसे तुम मुझको देख रहे हो,
जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूं वैसी मत पढ़ो बोले हुजूर। जैसे भाई तुम मुझे देख रहे हो, अबू हनीफा ने जैसा देखा वैसा पढ़ा, शाफई ने जैसा देखा वैसा पढ़ा, मालिकी ने जैसे देखा वैसे पढ़ा। इस पे झगड़ा ना मालिकी का है, ना शाफई का है, ना हम्बली का, क्योंकि इनके तरीके में इख्तिलाफ है, अकीदे में इत्तेहाद है। सुभान अल्लाह, बेशक अकीदे में इत्तेहाद है। ऐसा नहीं है कि इमाम शाफई के पास कोई और चीज, और शाफई के पास तो बहुत सख्त है। इमाम शाफई की अज़मतों पे कुर्बान जाए, ऐसे ऐसे मसाइल बयान कर दिए इश्क रसूल के कि खुदा की कसम नबी का कितना एहतराम करते होंगे इमाम शाफई। दर्स दे रहे हैं इमाम शाफई और बार बार अपनी क्लास में उठ के खड़े हो जा रहे हैं, दर्सगाह में फिर बैठ रहे, फिर खड़े हो जा रहे हैं, फिर बैठ रहे। अब इमाम शाफई उठक बैठक करे तो शागिर्द बैठते, शागिर्द भी उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, परेशान है शागिर्द के। हजरत को क्या हो गया, हर थोड़ी देर को उठ जा रहे हैं फिर बैठ जा रहे हैं। बहुत देर के बाद जब हजरत नहीं उठे, तालीम पूरी हो गई, तो शागिर्दों ने अदब से कहा कि इमाम क्या हो गया था, बार बार उठ रहे थे बैठ रहे थे, क्या वजह थी? तो फरमाया कि नबी का एक शहजादा आले रसूल मेरे सामने खेल लेते आता था तो मेरे नबी की आल की ताजीम के लिए खड़ा हो जाता था। नारे रिसालत, हुजूर शहजादे गौसे आजम। एक छोटा सा बच्चा नबी के खानदान का आ जाए, अपने वक्त का इमाम खड़ा हो जाए, वो इमाम इस बच्चे के लिए नहीं खड़ा रहा, निस्बत रसूल के लिए खड़ा रहा। आज उनके मानने वाले नबी के सलाम पे नहीं खड़े होते, वो नस्ल रसूल के लिए खड़े रहे या अजमत रसूल के लिए नहीं खड़े रहे। फिर दावा अपने ईमान का, और फिर बुजुर्गों से इतनी चिड़ है तो बारकस छोड़ दो ना, काई को बसे यहां पर। खुनूत नाजिला में जो बोलते थे वो प्रैक्टिकल है, फजर में तो डेली बोल रहे अल्लाहुम्मा हदैत फीमन हदैता। ये फीमन कौन है, ये फीमन कौन है? भाई अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, बात खत्म हो गई थी। ये फीमन कौन है? अल्लाह आफियत दे, बात खत्म हो गई। फीमन कौन है? फीमन आफियत, फीमन बाबा शरफुद्दीन है, फीमन गरीब नवाज है, फीमन बंदा नवाज है। अरे फजर में तो बोल रहा अल्लाह वो आफियत दे जो बाबा शरफुद्दीन को दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और वो हिदायत दे जो यूसुफ शरीफ साहब को दिया था। फजर में पाबंदी से बोल रहा, बाहर निकलते काई को जाते हुआ बाबा शरफुद्दीन के पास कहीं को जा रहा, तो भी खुनूत नाजिला छोड़ अल्लाह के सामने खड़े रह के झूठ बोल रहा, इनके वसीले की दुआ करता है और सलाम फिर के इनकी मुखालिफत करता है। तो पता चला कि नमाज भी बेसमझे पढ़ रहा है। और अहले सुन्नत वल जमात ये समझ के नमाज पढ़ते हैं, ये गली गली फिर के पढ़ते हैं, मजा नहीं आता। और आशिक खड़े रह के 2 रकात पढ़ता है, मजा आ जाता है, क्योंकि ये नमाज समझ के पढ़ी जाती है। तो मेरे दोस्तों कहां तक बोलूं, मेरा तो मूड ही नहीं बनना, लेकिन ये आप हजरात की करामत है। यकीनन बुजुर्गों की औलाद है, अच्छों की औलाद भी यहां मौजूद है, सहाबा की मुकद्दस जमात की औलाद यहां मौजूद है, और सादात किराम भी बारकस में काफी हबीब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकतें भी यहां पर जारी है। इतने बिगाड़ के बाद भी सैयदों से मोहब्बत बारकस में जा नहीं सकी। और मैं ऐसे ऐसे नालायकों को देखा जो मीलाद पे झगड़ा कर रहे हैं, हबीब का एहतराम कर रहे हैं। मैं पूछा, रे भाई फातिहा दुरूद पे झगड़ा कर रहा है, ये हबीब का एहतराम ही होगा? हबीब है भाई, एहतराम करना पड़ता। क्यों? गुट्टी में पड़ी हुई है। इसके बचपन में जो डाल दिए नस्ल रसूल का एहतराम, ये भटक गया, मगर आले रसूल का एहतराम बाकी रह गया। इसलिए कहते हैं कि बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल डाल दो, चाहे कुछ भी हो जाए वफादार रसूल रहेगा। ये बुजुर्गों का एहसान मन रहो, काबिल मुबारकबाद है आप। मैं एक बात का जवाब देकर खुश रुखसत हो जाऊं, बेहद माफी चाहता हूं बाद वालों को। क्या टाइम हो रहा? 1:30 बज गए। मैं समझ रहा हूं मेरी घड़ी का कांटा गिर गया है। बखुदा मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, 2 मिनट बात करने की ताकत नहीं थी मुझे, मगर जिक्र रसूल में इतनी कुव्वत आ जाती है, बगैर सोचे समझे मैं खड़ा हो गया 1.5 घंटा।
एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो तो बात खत्म कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दलील की बात है तो बुखारी शरीफ सुन लो। अहादीस शरीफ में हुजूर सैयदना अबू बकर का लक़ब है सिद्दीक। क्या है? बोलिए। सिद्दीक। हजरत उमर का लक़ब है फारूक। ये अल्लाह के रसूल ने दिया है, सिद्दीक फारूक। सरकार उस्मान गनी का लक़ब है ज़ुन्नूरैन। क्या है? ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले। जू के माने दो, नूरैन के माने दो नूर वाले, दो नूर वाले। ये हजरत उमर सैयदना उस्मान दो नूर वाले क्यों बने? तो अल्लाह के रसूल की एक शहजादी हजरत उस्मान के निकाह में आई, उनके इंतकाल के बाद मेरे आका ने अपनी दूसरी बेटी उनको अता की, तो नबी के दो बेटियां हजरत उस्मान के निकाह में आई, तो उनका लक़ब हुआ ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले। तो दो नूर कौन थे? बोलो। हुजूर की बेटियां। भाई दो नूर मिले उनको तो दो नूर वाले हुए, तो ये नूर कौन थे? बोले नबी की बेटियां। अरे बुखारी में तो नबी की बेटियों को नूर बोला गया है, तो नबी के बारे में कहता है कि नूर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ते तुम लोग हदीस? जब बेटियां नूर हैं तो वालिद तो पहले नूर होंगे। अब राज बता दूं कि चेहरे पे इनके नूर क्यों नहीं होता। ये इतने बड़े इबादत गुजार होते हैं मगर चेहरे पे नूरानियत नहीं होती। क्यों? एक गुनाहगार के चेहरे को देखो, इनके मुत्तकी परहेजगार के चेहरे को देखो, चेहरे में फर्क नजर आएगा, क्योंकि ये गुनाहगार है, वफादार है और ये अमल का तकवा रखा हुआ है। और इसलिए चेहरा नूरानी नहीं होता कि ये सरकार को नूर नहीं बोलते, ये अल्लाह के नबी को नूर नहीं बोलते। अरे जब नबी नूर नहीं है तो तेरे चेहरे पे नूर कहां से आएगा? नूर तो उसके चेहरे पे आएगा जो मुस्तफा को नूर समझता है, सुभान अल्लाह, नूर का अकीदा रखता है। अकीदे की दुरुस्तगी ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब तबारक व तआला इन नौजवानों के इस कोशिश को कबूल करे। बोलने वाले बोलते रहेंगे। अल्लाह दिया बारकस वाले, भाई बहुत पैसा आ रहा। पहले तो अरबस्तान से आता था, प्लाटिंग का आ रहा। अल्लाह इनको इतनी तौफीक दे पूरे हिंदुस्तान को बेच के निकल जाए। हमारी तो दुआ है, बेचो भाई, खाओ पियो, मोमिनीन के पास पैसा हो। अल्लाह पैसा दिया तो हर चीज नया करो, नए नए घर बनाओ, नई नई गाड़ी खरीदो, नए नए कपड़े बनो, नए नए डिशेस। आज फ्रांस की, कल जर्मन की, चाइनीज तो बहुत खा रही, उठेगी चाइनीज खा रही। कहीं को वो तो नहीं खाना था, पुलाव हरीस बहुत हो गई। दुनिया की हर नई चीज खाओ, नई गाड़ी में फिरो, नए मकान बनाओ, नए घर खरीदो, नए कपड़े पहनो, हर काम नया करो, मजहब पुराना रखो, अकीदा पुराना रखो, हर चीज नई के साथ। बोले भाई बहुत पुराना अकीदा हो गया, इसको भी थोड़ा बदलना। अकीदा मत बदलो, अकीदा वही रखो जो तुम्हारे बाप दादा का अकीदा था, जो तुम्हारे बुजुर्गों का अकीदा था। अल्लाह उसी अकीदे पे जिंदा रख और उसी अकीदे पे हमको मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा रहिए। अब हमको हज़रतुल अल्लामा मौलाना ममशाद पाशा क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह का खुसूसी खिताब भी सुनना है। और इसके बाद हजरात हज़रतुल अल्लामा मौलाना जिगर गोशे गौसे आज़म मुलाकात ना कीजिए, आप बहुत थके हुए हैं, जाने में हजरत को ताखिर होगी, आप रास्ता दे दीजिए। और तमाम लोग बैठकर अभी हमें हजरतुल अल्लामा मौलाना सैयद औलिया हुसैनी अल मारूफ मुर्तज़ा पाशा का भी खुसूस